वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत लोग कमेंट करते भैया दिल्ली पुलिस के लिए बता दो। अब आप इतना जान लीजिए दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, नवंबर और दिसंबर में। तो आप अपने पास कितने 10 महीने अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आप लोग खुद के पास रखिएगा टाइम। और इतना टाइम यदि आपके पास है तो आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जीएस स्ट्रेटजी आप यदि वीडियो खोला है तो मुझे लगता है कि यूट्यूब की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी पाओगे। और जैसे यूपी पुलिस में धमाल मचा था कि खुद से पढ़वा मतलब खुद से कंटेंट बना के और सब अच्छे तरीके से बताया, तो क्वेश्चन डिक्टो मतलब कि कॉपी एकदम लिखे रख गए थे। बहुत लोग कहने लगे थे भैया कि आप जो आपको पास पीडीएफ पहुंची होगी मोदी जीएसटी जो वायरल पीडीएफ हुई थी वो हमारी ही थी, पीडीएफ हमारे द्वारा ही बनाई गई थी। इसी प्रकार से आप ऐसा पाओगे जीएस में भी कि आप दिल्ली पुलिस के लिए हम तो खैर अभी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन हम फरवरी 2025 से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से क्लास स्टार्ट करेंगे। और मैं एक बात जैसे मैं यूपी पुलिस में कहता था वो बात यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ ये मेरा अहंकार ना समझना, ये मेरे अपनी खुद की बड़ाई मत समझना। आप यूपी पुलिस में प्रूव करके दिखा चुके हैं कि मैं जो पढ़ाऊँ या तो सीधे 99% क्वेश्चन वहीं से आएगा, और यदि क्वेश्चन वहाँ से नहीं आया तो पूरे यूट्यूब पे तुम कहीं भी पढ़ के आओगे तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये मेरी मतलब वो बात मत समझना कि आप खुद को बड़ा वो दिखा रहे, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक चीज़ को भरोसा दिला कर कह रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ों को समझ पाएँ। 44 टॉपिक 44 मार्क, बिल्कुल इसमें आपको लास्ट तक आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। 80+ स्कोर कैसे करेंगे। मैंने 2 बार दिल्ली पुलिस किया है, आपको पढ़े भी हैं, आप देख लेना, आप पीडीएफ में सर्च कर लेना नाम। पूरे दिन कैसे पढ़ता हूँ वो चीज़ सब बताऊंगा इसमें, लेकिन टारगेट सीरीज कब से स्टार्ट होगी वो मैं सबसे पहले स्टार्ट बता दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस जुलाई तक आपको खुद को ख़त्म करना पड़ेगा, सिलेबस जुलाई तक। और जुलाई 1 अगस्त से आपकी टारगेट सीरीज में अगस्त और सितंबर 2 महीने में एकदम कहते हैं ना कि कूदने लगोगे, पूरा सब कुछ तैयार हो जाएगा। फिलहाल में आपको 31 जुलाई तक आपको पूरा सिलेबस जीएस का, जुलाई नहीं तो आप 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त तक अपना जीएस का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और थोड़ा आपको कोर्स, अब जैसे कि आप हमसे बहुत जोर कह रहे थे भैया कि कोर्स किसका खरीदें किसका नहीं खरीदें, मैं आप स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ कि कोर्स आप किसका खरीदोगे। देखो कोर्स खरीदोगे तो वहाँ लाखों बच्चों खरीदेंगे कोर्स, तो कोर्स खरीदने का फ़ायदा ये नहीं है कि यदि जो चीज़ वो पढ़ेंगे वही चीज़ आप पढ़ोगे, ठीक है। यदि वहीं पे सब एक जैसे कितने भेड़ ही चाल चलोगे तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा। मैं आपको आज इस पे भी चर्चा करके दिखाऊंगा कि जो जीएस कहाँ से कवर करें। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी। वो सब पहले हम थोड़ी चर्चा स्टार्टिंग में कर ले रहे हैं जो आपको समझ में आई। ठीक, आप कोर्स ले लोगे, कोर्स में 8 से 9 घंटे क्लासेस चलेंगी, 8 से 9 घंटे क्लासेस चलेंगी। फिर आप सेल्फ स्टडी कब करोगे। और टॉपर और अच्छी पढ़ाई और अच्छे का मतलब कि सही जगह पे सिलेक्शन तभी मिल सकते हो जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। आप वीडियो देखते होगे, बहुत टीचरों के देखते होगे, वो भी अब कहने लगे बुक्स के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बहुत मतलब टीचर वगैरह बोलते हैं, यूट्यूब पे देखे होगे। मैं ये बात लगभग जब मैंने चैनल 3 जनवरी 2024 को मैंने स्टार्ट किया था तब से मैं बात कर रहा हूँ, बिना बुक्स के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता तब आते हुए क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। जब आप बुक्स से खुद के एनालिसिस करके जाते हो तब आपको चीज़ें लगने लगती हैं हाँ कि हम सही ट्रैक पे आ रहे हैं, समझे। आप 80+ 100% स्कोर करोगे। और जीएस में 40+ स्कोर करना बहुत कठिन टास्क नहीं है, बहुत आसान भी है, लेकिन आपको एक सहज और अच्छी रणनीति के तहत चलना पड़ेगा। किस में क्या पढ़ना है अब हम आपको सब्जेक्ट वाइज बताते हैं। देखो सबसे पहले ये बुक्स जो कुछ बताएं तभी लेना जब आपके अंदर पढ़ने की क्षमता हो। देखो एक बुक तो आपको 100% लेनी, कौन सी, पाइनेकल जीएस की, या आपने किसी भी एसएससी पाइनेकल जीएस पीवाईक्यू की लेनी, किसी भी किरण की या आपके पास 22 कोई भी प्रीवियस ईयर बुक हो वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। ना कि दिल्ली पुलिस की, पूरे एसएससी के एग्जाम्स की होनी चाहिए पहले। और दूसरी बात यह है कि आप 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस पूछेगा, 25 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे एसएससी के पूछे हुए, तो 25 क्वेश्चन वो आप सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो आपको इससे बेहतर क्या होगा। भूगोल के लिए महेश कुमार वाल बुक प्लस पीवाईक्यू, आपको बुक से पढ़ के जाओगे तो मजे कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट तो क्लियर ही होंगे। और यदि आप बिगिनर हो तो कोर्स खरीदो, आपको वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। हो सकता है आपको बुरी ये बात लगे, लेकिन ये सही है। क्यों? क्योंकि जो कोर्स खरीदने से कभी सिलेक्शन नहीं होता जब तक सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ोगे। वहाँ तो 2-2 3-3 घंटे आपकी क्लासेस ही चलेंगी, तो किस टाइम अपना कोर्स पूरा कर पाओगे। आपको खुद को, मैं कैसे कह रहा हूँ, 1 जनवरी से खुद को स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले मैं आपको करंट की बात बता रहा हूँ, नहीं तो करंट को मैं भूल जाऊँगा। करंट अफेयर के लिए आप क्या करना, सबसे पहले 1 जनवरी 2025 से
खुद को डिसाइड कर लो कि हमें करंट इनसे पढ़नी है और लास्ट तक पढ़नी जब तक एग्जाम ना हो जाए। 1 जनवरी सीधे सीधे डेली शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और कि एक दिन भी गैप मत करना, कर जाना तो उसको आपको संडे को कर लेना। तो करंट अफेयर के लिए आप अपने अनुसार कोई भी टीचर खुद ठंडे दिमाग से सोच के बैठ के उसको डिसाइड कर लीजिएगा। हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम आपको चर्चा करके ले चलते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके से 16-17 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से, आते कि नहीं आते। मैं इस स्ट्रेटजी का अंतिम वीडियो, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा, आपको सिर्फ पढ़ाना और पढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। आप जैसे कि उत्तर भारत में कितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, 10-15 त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली और विजयदशमी, नवरात्रि और क्या होते हैं वो भैया दूज वगैरह, कितने 10-15 ज़्यादा 10-15 त्यौहार होंगे। 10-15 त्यौहार को एक एक त्यौहार करके और उनको डेली नोट्स बना दो। डेली खुद के सोचो कि हम 2 नोट्स बनाएंगे, प्रीवियस ईयर करते जाओ, जो भी आपको वहाँ पे त्यौहार मिला तो उसको रिसर्च करके लिख लो। जैसे कि विजयदशमी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, अभी 2023 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि ये वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के ही हैं, बस आप देख लेना कि हम क्या बता रहे हैं। विजयदशमी को के रूप में भी जाना जाता है, किसके, दशहरा, होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी। तो ये चारों, जब आपके पास चारों ऑप्शन आए तो इनको सबसे पहले दशहरा के बारे में लिख लो, फिर होली के बारे में लिख लो, फिर दीपावली के बारे में लिख लो। ऐसे सबके बारे में एकदम अच्छे नोट्स बनाओ। जैसे हमने दशहरा शायद 21 अगस्त 2022 के नोट्स हैं, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो क्या है, अन्य नाम, जैसे दशहरा हमने लिखा, ये त्यौहार है, उसमें आता है आर्ट एंड कल्चर में। जैसे हमने दशहरा लिखा तो इसमें क्या लिखा, अन्य नाम, विजयदशमी, आयुध पूजा। अब आपने विजयदशमी तो लिख लिया, अब विजयदशमी तो लिख लिया और आपने यहाँ पे विजयदशमी को दशहरा के नाम से जाना भी जाता है, ये चीज़ लिखा भी यहाँ पे, लेकिन आपको ये नहीं पता आयुध पूजा क्या होती। इसका दशहरा को दूसरे तीसरे नाम आयुध पूजा के नाम से भी जाना था, शस्त्र पूजा। इस दिन आपके हथियार का मतलब गोल, ये बंदूक हैं और भी कुछ हथियार जो कट्टा होते हैं यूपी में फेमस है, उनकी भी पूजा होती है इसी के दिन। किसके दिन, विजयदशमी के दिन। ऐसे अब एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया, दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया। अब आप जानो कि आखिर ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट, बिल्कुल दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार, कौन कम्युनिटी में मनाती है, हिंदू कम्युनिटी में मनाती है। ये कब मनाया जाता है, अश्विन, जिसे कुंवार बोलते हैं। देखे नहीं, कुमार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, जेठ, वैशाख, आषाढ़, सावन, भादव। तो ये क्या है, अश्विन कुंवार को ही तो अश्विन बोलते हैं। कुंवार के मास के महीने के शुक्ल पक्ष, अब शुक्ल पक्ष हमने लिख दिया यार, शुक्ल पक्ष नहीं शुक्ल पक्ष होता है। अब जैसे कि हमें बहुत दिक्कत होती थी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, तो हम कन्फ्यूजन में बैठे थे। तो मैंने कहा ये हम भूल जाते हैं कब उजाला होता, कब अंधेरा होता। तो एक बात जानो कि जो कृष्ण थे ये सांवले थे, काले थे, कृष्ण काले थे, और अंधेरा कब होता है, काले में ही तो, अंधेरे में ही तो कालापन होता है। तो काले में क्या, कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहता है। ये पूछा गया किस पक्ष में चंद्रमा निकलता है, किस पक्ष में चंद्रमा नहीं निकलता है। इस दिल्ली पुलिस का ही क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको एकदम छप जाती हैं बातें, अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो शुक्ल पक्ष में क्या है, इसमें उजाला होता है, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है। तो एक सब पूछा गया क्वेश्चन, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को तथा देवी दुर्गा के नवरात्रि व 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर का वध किया था। उसमें आपको पता होगा कि नवरात्रि वगैरह होने के बाद पूजा होती है, विजयदशमी होती है। इसे अन्य किस नाम से जाना था, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ पुतले भी जलाए जाते हैं। इतना इसके बारे में आपको मनाते तो हर इतना बारे में लिखा ही होगा। इसी प्रकार आप होली के बारे में लिख लो, इसी प्रकार आप दिवाली के बारे में लिख लो। क्या लिख लो, ये डेट जरूर याद रखना, कब, शुक्ल पक्ष, ये मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी प्रकार पूर्णिमा या अमावस्या तो जैसे होली में, दीपावली में पूर्णिमा अमावस्या को मनाया जाता है, इसमें तय कर लो। तो ऐसे नोट्स बनाते जाओ, आपके पास 10 महीने में दिल्ली पुलिस में 90 क्वेश्चन कर जाओगे, टॉप कर जाओगे। लेकिन आप टॉपर की तरह सोचो, मैं पढ़ाऊँगा, टारगेट सीरीज भी चलाऊँगा, लेकिन पहले में क्यों ये सब बातें कह दें। तो मैंने आपको इसका स्टैटिक जीके का मैंने बता दिया। अब आपको मैं स्टैटिक जीके में क्या बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे। आप कुछ मत करो। अब जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन या बैंक, जितने भी संगठन हैं, जैसे कि आप वर्ल्ड बैंक जानो, वर्ल्ड बैंक, WB वर्ल्ड बैंक होती है, विश्व बैंक जिसे बोलते हैं। इसका दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड बैंक को किस पूर्ण नाम से जाना जाता था। इसे IVRD के नाम से जाना जाता है। किस बैंक को इससे पूछा गया था, IVRD को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखना जाके। तो जब भी क्यों करो तो उसको इतना रिसर्च करो, गूगल करो, खुद के शॉर्ट नोट्स लिख लो जैसे हमने लिखे थे, और कुछ भी बड़ा मत लिखो। एक दिन आपका बैंक खत्म कर दिया, अगले दिन आपने नाटो खत्म कर दिया, या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गेट, GATT जो विश्व व्यापार संगठन, वो खत्म कर दिया। ऐसे कर करके डेली एक टॉपिक खत्म करो। फिर आ जाओ स्पोर्ट पे आपको ओलंपिक पढ़ना, राष्ट्रमंडल पढ़ना, फिर एशियाई खेल, फिर कबड्डी, फिर हॉकी, फिर क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब डेली। आप कितने ज़्यादा होंगे, 10-12 खेल होंगे
इससे तो ज़्यादा खेल है नहीं। और 10-12 खेल के बारे में डेली एक खेल पर रिसर्च करो। ओलंपिक पे आपके पास लूसेंट हो गया, कोई भी बुक होगी उसमें आपको पहले सारा कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। उसके बाद उसको ऐसे ही पढ़ा भी जाता है। अब एक एक टॉपिक पढ़ो, एक एक टॉपिक के नोट्स बना लो, उन्हीं को पढ़ते जाओ। स्टैटिक जीके का यही एक तरीका है। अब जैसे हमने नोबेल पुरस्कार, जैसे हमने भारत रत्न पढ़ाया, आपने देखा होगा भारत रत्न हमने पढ़ाया, जिसमें बताया था 18 लोगों को मरणोपरांत मिला, और अभी 18 लोग ही मरणोपरांत मिला है। ठीक है, समझे? तो एक दिन नोबेल पुरस्कार खत्म कर दो, एक दिन भारत रत्न। अब मेन बात है, जब भी इनको खत्म करो तो इनको रिवीजन जरूर करो। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। रिवीजन नहीं करते हो तो तुम्हारी बर्बादी है तो है, इससे कुछ नहीं। किसी टीचर से एक बार कम पढ़ो, और दूसरी बात ऑनलाइन कम पढ़ो, जितना कम पढ़ पाओ। जितने भी जो प्रैक्टिस सेट चलेंगे, अभी जब एग्जाम आएगा तब 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के जीएस के प्रैक्टिस सेट चलेंगे। उन प्रैक्टिस सेटों को मत करना। क्यों? क्योंकि आपके पास जीता जागता यूपी पुलिस का उदाहरण है। उसमें किसी का पढ़ाया हो कि दिन रात लड़के एकदम लाइब्रेरी में जुटे पड़े थे, लेकिन क्वेश्चन नहीं आए थे। आप क्या करोगे? नहीं आए तो नहीं आए थे। इसी प्रकार स्टैटिक जीके तो हम पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज ही, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन भी फंसा के दिखाएंगे, तब आप कहना। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज़ है, आपके पास लूसेंट बुक हो। लूसेंट, किसी टीचर को मत फॉलो करो, और आप गूगल हो, आपके पास रिसर्च कर दो, खुद के एफर्ट डालोगे तभी टॉप कर पाओगे। आपके पास क्या है? नंबर 1 आपको एलपीजी 1991 रिफॉर्म्स याद करना है, प्लस पंचवर्षीय योजना 5, एक मिनट, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जितने हैं वो सब याद करना। उसके बाद योजनाएं आज तक आती हैं सारी योजनाएं। इतने टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देख रहे हो, यही धीरे धीरे 40 टॉपिक हो जाएंगे, फिर आप लास्ट में कह देना कि हमें बताए नहीं टॉपिक, कहाँ पर बताएं। तो ये आपके इसका इकोनॉमी का हो गया। इकोनॉमी में देखो योजनाएं आज भी पूछा, आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 3-3 योजनाएं एक शिफ्ट में पूछी गई थी। तो योजनाएं कितनी ज़्यादा 50-60 योजनाएं होंगी, सारी रट्टा मारो। देखो 29 से 30 लाख फॉर्म पड़ेंगे, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। 29 से 30 लाख से बजाय आपको 6000 में आने में कुछ तो टाइम लगेगा। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं। अब जैसे इससे जनसंख्या से 3 क्वेश्चन आते हैं। जनसंख्या मैंने टॉपिक करा रखा, उसको लिख के या उसका प्रिंट आउट करा के 2-3 बार उसका रिवीजन मार दो। भारत में नियोजन एवं योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, और ये टॉपिक ही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आप भारत में क्या नाम, गरीबी में बेरोजगारी, और राष्ट्रीय आय और अर्थशास्त्र के क्षेत्र, ये सब पूछे जाते हैं। बस इतने इंपॉर्टेंट जो है उनको मैंने बता दिया। फर्म एवं बाजार बहुत ज़्यादा, मुद्रास्फीति, मुद्रा में बैंकिंग, ये इतने टॉपिक हैं जो मैंने उन पे कलर कर दिया, गोला कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब देखो, ये दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निजीकरण के लिए, जिसे एलपीजी बोलते थे, 1991 में हुआ था। ये देखो क्या लिखा है कि निजीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ये आर्थिक दक्षता को बढ़ाता है, यह आर्थिक दक्षता को, कि जब निजीकरण होगा तो पैसे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, बिल्कुल। नौकरशाही के हस्तक्षेप को कैसे सीमित करता है? अब जैसे आप प्राइवेट चीज़ें हो गई, अब चीज़ें प्राइवेट हो गई तो उसमें नौकरशाही किसे बोलते हैं? ये सरकार की चीज़, सरकार के लोगों को बोलते हैं, नुमाइंदों को। तो इसमें क्या है, जब प्राइवेट चीज़ें हो जाएंगी तो सरकार का जब नौकरशाही का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, उस पर कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये बाजार विफलता क्यों ले जाता है? बिल्कुल थर्ड वाला गलत, यानी कि जहाँ जहाँ भी थर्ड दिखे तो वहाँ काट दो, सीधे हमने 1 and 2 ऐसा करके हो गया। ये भी देखो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था योजनाओं को लेकर, तो मैंने बहुत सब चीज़ें आपको दिखा दी। अब देखो, भारत में पहले नीति निर्माण के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना किस देश से शुरू हुई थी? सोवियत रूस से शुरू हुई थी। ये भी आपका उसी का क्वेश्चन है। उसके बाद पर्यावरण से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बस आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। पर्यावरण बहुत 2 से 3 क्वेश्चन पर्यावरण से आ ही जाते हैं। अब खूब अच्छा खासा पर्यावरण का रोल हो रहा है। अब जैसे उत्पादक हैं, ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में, तो इनको एक तरफ से कौन कौन से टॉपिक मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको। उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, और मैंने उसके यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया था। मेन चीज़ इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण, इनके अधिनियम कौन कौन से लगे थे, और प्रदूषण, ओजोन परत बहुत ज़्यादा, और जैव विविधता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको अलग से नोट्स बना लो। हो सकता है मैं आपको इसको पढ़ा दूं, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं है तो वरना मैं तो बहुत चीज़ें करवा दूं, लेकिन बात होती है सपोर्ट की। जो कुछ नहीं करते उनके क्या नाम, इतने सब्सक्राइब बढ़ते हो। जो आपके पास इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके साथ कुछ नहीं होता है। यही चीज़ें होती हैं। मैं लास्ट में सब कुछ पहले आपको प्रूफ दिखा दूँ, उसके बाद में चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। रही बात अब पॉलिटी की, अब पॉलिटी कहाँ से पढ़ोगे? पॉलिटी कहाँ से पढ़ोगे आप लोग? देखो, पॉलिटी के लिए क्वेश्चन अब डीप पूछे जा रहे हैं। अब देखो, आर्टिकल 200 पूछा जा रहा है। अब इसमें भी आर्टिकल 18 में भी उसके सब क्लास 1, 2, 3, 4। अब आर्टिकल खाली 18 पे याद करके जाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन अच्छे कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब बताओ, इसमें 4 सब क्लास हैं। किसमें?
इसमें आर्टिकल में 18 वाले में 1 2 3 4। अब हमने खाली 18 याद किया, तो गहराई से क्वेश्चन पूछे यार, तुम्हें गहराई से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप दो ही काम करो, एक मुझे जीएस स्टडी के नोट्स देखो, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, नहीं आया तो फिर कहीं से नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। नहीं तो मैं आपको जब एग्जाम हो जाए तो स्क्रीनशॉट के साथ दिखा भी दूंगा कि यहाँ देखो क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। अब मैं आ गया हूँ आपके टारगेट पे, आपको क्या करना है, एमजीएस के नोट्स और प्लस आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हुए एसएससी के सारे करने हैं। बस आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, इसके 7 के 8 क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, किससे, पॉलिटी से, जो मैंने बताई आपको। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, पॉलिटी का हो गया। अब आप ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश कुमार बर्नवाल बुक बताई। अब देखो इसमें किस प्रकार, एक दिल्ली पुलिस का 2023 का ही क्वेश्चन है, नहीं तो आप कहोगे पता नहीं कहाँ से लाए। किस प्रकार भूकंप तब आता है जब खदान के काम में आसपास प्रेरित तनाव के कारण विशाल चट्टानें खदान से विस्फोट के रूप में उड़ जाती हैं। ध्वंस भूकंप, विस्फोट भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, विवर्तनिक भूकंप। आपने भूकंप खाली भूकंप ही सुना था, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आप इसको टॉपिक वाइज करते जाइएगा, एक एक डेली टॉपिक। कैसे, भौगोलिक स्थिति खत्म कर दी, पर्वत चोटी खत्म कर दी, और फिर इनका डीप पढ़ते जाएगा। इस महेश कुमार बर्नवाल बुक में अच्छा खासा दिया है, और टीचर क्या है, यही बने बनाए क्वेश्चन रटे रटाए लाते हैं और वही आपको पढ़ा देते। जब क्वेश्चन नहीं फंसते तब आपको लगता है कि पता नहीं कैसे पढ़ा। यूपी पुलिस में सबसे हार्ड क्वेश्चन थे, सबसे हार्ड, किसी ने नहीं कराए थे, लेकिन कराए थे भगवान ने साथ दिया, आपने भी साथ दिया, तो आपको आने वाले समय में अब जीएस की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। भारत का अपवाह तंत्र, नदियां हैं, इनको रोज एक नदी तंत्र पढ़ो तो 30 अक्टूबर तक सब कुछ खत्म हो जाना है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम आपको ऊपर वाले टॉपिक पे आ सकें। मानसून शब्द कैसे है कि मानसून कितने दिनों के लिए जो मौसमी परिवर्तन होता है वो क्या है, 1 दिन, 2 महीने, 2 दशक, 1 वर्ष, कितने दिनों के लिए होता है। मानसून और मौसम में क्या अंतर है, ये सब जब आप डीप पढ़ के जाओगे, मतलब छोटे छोटे पॉइंट, अब बुक से पढ़ के जाओ तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। चट्टानें, अब सादी चट्टानें क्या होती है, चट्टानें वगैरह, ये सब आपको इसमें मिल ही जाना, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं आपको ऊपर भी ले चलेंगे। अब देखिएगा सबसे ज़्यादा आपको, अब जैसे भारत में परिवहन है, भारत में परिवहन का कौन सा साधन घर तक सेवा प्रदाता, मतलब घर तक सेवा आपको पहुँचाता है, जलमार्ग। क्या आपके घर तक कोई जलमार्ग आता है, या आपके घर के बाहर से कोई नदी निकली है बड़ी, एकदम वहाँ से आपको उससे महाराष्ट्र से लेके आपके घर तक जलमार्ग से छोड़ देता, तो जलमार्ग तो नहीं हो सकता। क्या है, सबसे घर तक कौन सा साधन पहुंचता, सड़क मार्ग। आपने ऐसा भी कोई घर देखा है जिसके घर के बाहर सड़क ना हो, पैदल जिससे आप चल ना सकते हो, पगडंडी या छोटी मोटी सड़क तो होगी, तो यही इसका आंसर था। रेलवे, कि आपके हर इंसान के घर के बाहर से क्या एक रेलवे स्टेशन है, नहीं। वायुमार्ग, के हर एक जगह एयरपोर्ट है, नहीं। तो ऑप्शन इसका कभी कभी आपकी नॉर्मल थिंकिंग पे भी ये चीज़ें आ जाती हैं। घर तक कौन सा, एक ही तो मात्र साधन है, सड़क, पैदल जाओ चाहे साइकिल से जाओ। परिवहन है, यहाँ पे पढ़ लो, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। एक NW10 मतलब कि राष्ट्रीय जलमार्ग जिसे बोलते हैं, जिसे जल परिवहन में होता है राष्ट्रीय जलमार्ग, इसी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। NW10 कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये सब जब आप पढ़ोगे तब आपको चीज़ें आएंगी, और जब बुक से पढ़ के जाओगे तभी आपको समझ में आएगा। विज्ञान के लिए आप लूसेंट और प्लस PYQ, और केमिस्ट्री में आपको सीधे सीधे लूसेंट पढ़नी है, और क्या कहते हैं उसको, बायो को छोड़ दो, क्योंकि बायो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, क्वेश्चन आ भी सकते, आते तो हैं लेकिन आपको हो नहीं पाएंगे। अब जैसे ओजोन और का आणविक द्रव्यमान पूछा गया, अब ओजोन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, O3 होता है, O3 जो ऑक्सीजन का 16 होता है आणविक द्रव्यमान है, कितने ऑक्सीजन है, 3 × 3 तो 48 का आंसर हो गया। तो ये सब दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पूछे गए, तो एक दिन मापक पढ़ लिया, अदिश सदिश राशियाँ और जितने भी मूल राशियाँ जितने भी हैं, ये सब आपको पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने टॉपिक पे, आपको करना कहाँ से क्या क्या, पहले तो सबूत भी तो दिखाने पड़ते हैं। देखो, जीएस के लिए आपके पास पाइनेकल प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। भूगोल के लिए महेश कुमार बर्नवाल प्लस PYQ कर पाओ तो करो, नहीं तो किसी टीचर से हेल्प ले लो, तो उससे पढ़ो। क्वेश्चन तो वहाँ से बहुत मुश्किलें फंसे कि आप कर पाओ। पॉलिटी के लिए मुदित जीएस हिस्ट्री के नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर जितने भी कर पाओ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के लिए आप खान सर के नोट्स प्लस PYQ, और कुछ भी मत करो, खान सर के नोट्स ले लो प्लस PYQ ले लो, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। PYQ किसके होने चाहिए, SSC के होने चाहिए, और टॉपिक वाइज खान सर के नोट्स भी हैं, और टॉपिक वाइज ही आपका वो मिल जाएंगे क्वेश्चन। इकोनॉमी में आप LPG योजनाएं प्लस लूसेंट, मतलब जो नहीं LPG 1991 में आया था, लूसेंट और प्लस जनगणना जनसंख्या, वो तो आपको स्टैटिक जीके में ही पढ़ना ही पढ़ना। केमिस्ट्री, वो साइंस के लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री लूसेंट से पढ़िए, और प्लस प्रीवियस ईयर जितने भी आए, ये इतना कर लिया तो आपको कभी भी कोई छोटी सी लेके बड़ी समस्या, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने टॉपिक भी बता दिए, लगभग 40 हो गए होंगे, सब कुछ बता दिया। उसके बाद टारगेट सीरीज बता रही है आपकी 1 से 15 अगस्त के कभी भी शुरू हो जाएगी। क्यों, टारगेट सीरीज का मतलब ये रिवीजन सीरीज होती है, फास्ट में आपको चीज़ें कैसी कराई जाती हैं, और सब कुछ अच्छे से कराएंगे। मेरी क्लासेज जहाँ तक आपको मिलेंगी, कब,
फरवरी 2025 से आपको मिलेंगी और गारंटी से कहते हैं यूपी पुलिस से अच्छा धमाल यहाँ पे मचेगा। बस लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक खैर कोई सुनने तो नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी लास्ट में कह रहे हैं इस बात को, ठीक है। अब आप बताइएगा कि इसमें कोई चीज़ मैंने छोड़ी तो है नहीं, कुछ भी छोड़ा हो बताओ। इसी में तो जीएस आती है, इतने में ही आएगी। और मैंने आपको बताया था कि नोट्स भी कैसे बनाते हैं। इस प्रकार छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो और किसी टीचर पे उतने डिपेंड रहो जितना कि आप किसी अपने से ज़्यादा भरोसा, मतलब कि कहने का मेरा मतलब है कि अपने से ज़्यादा भरोसा किसी पे मत करो। अपने दिमाग, अपने रिसर्च पे भरोसा करो, बुक पे भरोसा करो, क्योंकि वो टीचर भी तो बुक से ही पढ़ के आते हैं। अब आपसे कह रहे हो कि भैया हमसे बुक पढ़ी नहीं जाती। ट्राई करो, सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है। जो लड़के होंगे, अब आप फेल होगे, जब आप फेल होगे तो ना ये आपका कोर्स काम आएगा, ना वो टीचर काम आएंगे जिनको आप भगवान मान के बैठो। कोई काम में नहीं आएगा, रोना सिर्फ आपको अकेला पड़ेगा। तो इसलिए आप जब खुद लड़ोगे तब चीज़ें आपको लगने लगेंगी। इतना पेपर गहराई तक का आ गया है कि आप सोच नहीं सकते हो कि लेवल कितना उठता जा रहा है। फिर आपके टीचर की गलती है, टीचर कुछ नहीं करता, उनके तो कोर्स बिक गए, उन्होंने करोड़ों कमा लिए, अरबों कमा लिए। अब आपकी बर्बादी है तो आपको खुद ही झेलनी पड़ेगी। आप इनके नोट्स और डेली 10-10 आर्टिकल याद करोगे तब भी कम से कम 10 महीने में कम से कम 5 बार आप इसका रिवीजन कर जाओगे डेली, ज़्यादा नहीं 10-10। और ये पॉलिटी है कौन सी? ये आपकी पॉलिटी यूपीएसआई वाली पॉलिटी है और कोई नहीं। यूपीएसआई पॉलिटी जो 2025 के नाम से चल रही है, वहाँ से क्वेश्चन सीधे। अभी भी कल आपको RW वाला जो बहुत लड़के कह रहे थे SSC-GD का, वो करवा देना रिव्यू। कल हम कराएंगे तब वहाँ पे सब कुछ बताएंगे। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमी रह गई हो तो बताएं, और कुछ छूटा हो कोई भी पॉइंट तो हमें बताएं। हमें लगता है सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक, बाय बाय।